हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र नाथ शर्मा फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको फास्ट ट्रैक फार्मेसी में फार्माकोनोजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें आज मैं फार्माकोनोजी में यूनिट फर्स्ट को टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। जिसमें यूनिट फर्स्ट में उसकी डिफिनेशन, फार्माकोनोजी की डिफिनेशन, फार्माकोनोजी की हिस्ट्री, फार्माकोनोजी का स्कोप और उसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में आज कवर करेंगे। फार्माकोनोजी का हमारा पहला टॉपिक आता है फार्माकोनोजी की डिफिनेशन। फार्माकोनोजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील विथ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग obtained from natural source such as plant, animals and minerals, along with their identification, cultivation, collection, preparation, chemical constituent and uses. फार्माकोनोजी फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रांच है, एक शाखा है जिसमें हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग की नॉलेज गेन करते हैं। क्रूड ड्रग हमें नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं। नेचुरल सोर्स जैसे एनिमल हो गया, प्लांट और मिनरल्स, ऐसे बहुत सारे नेचुरल सोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन किए जाते हैं। और इन्हीं क्रूड ड्रग का यूज हम मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी करते हैं। साथ साथ फार्माकोनोजी हमें क्रूड ड्रग की स्टडी के साथ उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस के बारे में भी स्टडी कराता है और नॉलेज देता है कि हमें मेडिसिन बनाने में इन क्रूड ड्रग्स का किस तरह इस्तेमाल करना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोनोजी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोनोजी में हमारा फर्स्ट पॉइंट है एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम मीन्स हमारे पूर्वज के टाइम पर यूज की जाने वाली ड्रग्स और मेडिसिन कल्चर। एंशिएंट टाइम पीपल हैव यूज्ड प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स सच एज मेडिसिन्स सिंस ओल्ड टाइम। हमारे पूर्वज जो अपने समय पर जिन ड्रग्स का यूज किया करते थे अपनी डिसीज को क्योर करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे हर कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में अलग अलग जैसे बुक्स को लिखा गया था मेडिसिन के बारे में। जैसे इंडिया में लिखा गया आयुर्वेदा, इजिप्ट में लिखा गया पेपायरस एब्रस एंड चाइना में लिखा गया पेंट साओ। ये सभी अपनी अपनी कंट्रीज की ड्रग बुक्स थी जिसमें सभी क्योरमेंट के बारे में बताया गया था। फार्माकोनोजी के हिस्ट्री के सेकेंड पॉइंट, सब पॉइंट इसको बोलते हैं, ग्रीक एंड रोमन टाइम्स। ग्रीक एंड रोमन टाइम्स में क्या हुआ था कि उसमें ग्रीक के और रोमन्स के कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे डी मटेरिया मेडिका और गैलन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रूड ड्रग्स के को डेवलप किया था। डिस्कॉर्डियस व्रॉट डी मटेरिया मेडिका। डी मटेरिया मेडिका ने क्या लिखा था? डिस्कॉर्डियस, DIOSCORIDES, डिस्कॉर्डियस। और गैलन ने, जो ग्रीक के साइंटिस्ट थे गैलन, उन्होंने डेवलप किया था मेडिसिन मेकिंग मेथड को, जिसके थ्रू कैसे मेडिसिन को बनाया जाता है। हमने ऑब्टेन तो कर लिया नेचुरल सोर्स से, बट उसको मेडिसिन के थ्रू कैसे कन्वर्ट किया जाए या कैसे मेडिसिन बनाई जाए जो हमारी बॉडी में जाने के बाद रिएक्ट करे। फार्माकोनोजी की हिस्ट्री के हम लोग थर्ड सब टॉपिक में जाते हैं कि 17 to 18 सेंचुरी। इसमें कार्ल लिनायस क्रिएटेड द प्लांट नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो कार्ल लिनायस हैं, उन्होंने प्लांट के नेमिंग और उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्रिएट किया कि कौन सा ड्रग, कौन सा क्रूड ड्रग किस नेचुरल सोर्स के थ्रू हमको ऑब्टेन हो रहा है और किस क्लास में उसको रखा गया है, जिसके थ्रू हमें उसको जानने में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको क्लियरिटी मिलती है कि कौन सा क्रूड ड्रग किस क्लास में प्रेजेंट है। उसी में हमारा फोर्थ सब टॉपिक आता है, सब पॉइंट 19th सेंचुरी। अब 17 to 18 सेंचुरी में कार्ल लिनायस ने क्लासिफिकेशन टेस्ट और उनके नेमिंग के बारे में क्लियर कर दिया। फिर 19th सेंचुरी आता है, उसमें आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन, क्विनिन एंड कोकेन। अब
कोकेन के बारे में, मॉर्फिन के बारे में और क्विनिन के बारे में, उनकी आइसोलेशन के बारे में बताया गया कि कैसे हम इसको प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके उसको हम ड्रग्स में कैसे यूज करते हैं। ये हमें 19th सेंचुरी में उसकी क्लैरिटी दी गई। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी का हमारा ये 5th सब पॉइंट आता है। टुडे एडवांस टूल लाइक माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बायोटेक्नोलॉजी आर यूज्ड फॉर ड्रग आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मॉडर्न टाइम मतलब आज के टाइम पर, इस नए युग के टाइम पर, न्यू एरा के टाइम पर हम लोग ड्रग की को पहचानने, उसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब उसी टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग न्यू टूल्स को यूज करेंगे। अब वो टूल्स कौन कौन से होंगे, जैसे माइक्रोस्कोपी हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये सब हमारे न्यू मॉडर्न एरा के नए टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ड्रग्स को एक्यूरेटली और राइट अमाउंट से उसकी स्टडी करते हैं और उसको डेवलप कराने में हम लोग को मदद मिलती है। फार्माकोलॉजी का हमारा 3rd टॉपिक आता है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप का मतलब क्या होता है कि फार्माकोलॉजी में पढ़ाए जाने वाले ड्रग्स का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, हम किन किन पर्पस के लिए इसका यूज कर सकते हैं और किन किन प्लेस पर कर सकते हैं। तो पहला हमारा आता है आइडेंटिफाई नेचुरल ड्रग। हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले फार्माकोलॉजी नेचुरल ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन कराने में हेल्प करता है, चाहे कॉलेज हो, रिसर्च इंडस्ट्री हो या कोई फार्मा इंडस्ट्री हो। सेकेंड आता है हमारा एक्सट्रैक्ट यूजफुल केमिकल। हम यूजफुल जो केमिकल्स होते हैं जो हम लोग नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड, ग्रो एंड कलेक्ट मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट को ग्रो कराने में और साथ में उनसे मेडिसिन को, क्रूड ड्रग्स को कलेक्ट कराने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट, मेक हर्बल प्रोडक्ट। हम लोग जो हर्बल प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने घरों में, सभी लोग करते हैं अपने घरों पे, अधिकतर लोग मेक हर्बल प्रोडक्ट मतलब कि इन्हीं क्रूड ड्रग्स से की हेल्प से ही क्या करते हैं, हम लोग हर्बल ड्रग को प्रिपेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है डिस्कवर न्यू मेडिसिन। न्यू मेडिसिन जैसे मॉडर्न टाइम में नए डेवलपमेंट जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि मेडिसिन का भी स्कोप एक बढ़ता जा रहा है कि नए ड्रग्स, नए डिसीज को कैसे क्योर कर सके उन्हें। तो इसलिए क्या करते हैं, न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करने में क्रूड ड्रग का यूज होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फार्माकोलॉजी का हमारा 4th पॉइंट आता है प्रेजेंट स्टेटस। फार्माकोलॉजी का आज के टाइम पे प्रेजेंट स्टेटस है क्या। तो पहला हमारा पॉइंट इसमें आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉटनी, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन चारों का मिक्सचर ही हमें प्रेजेंट स्टेटस को शो कराता है कि फार्माकोलॉजी में का आज के टाइम पर क्या स्टेटस है। एक दूसरा पॉइंट हमारे पास है यूज मॉडर्न टूल फॉर ड्रग स्टडी। ड्रग स्टडी के लिए हमारे पास कुछ आज के टाइम पर मॉडर्न टाइम के टूल्स का यूज करते हैं हम लोग। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी वैसे सभी चीज़ों का भी डेवलपमेंट होगा। एक थर्ड पॉइंट आता है कि इन हर्बल मेडिसिन एंड ड्रग डिस्कवरी। हर्बल मेडिसिन एंड न्यू ड्रग डिस्कवरी में इम्पॉर्टेंट क्या है इसका। तो हर्बल मेडिसिन और ड्रग डिस्कवरी में ये मेन रोल प्ले करता है कि आज के टाइम के जो न्यू मॉडर्न टूल्स हैं वो सभी इन सभी ड्रग डिस्कवरी और मेडिसिन को क्रिएट करने, प्रिपेयर करने में, मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नेचुरल ड्रग्स। नेचुरल ड्रग्स के जो क्वालिटी कंट्रोल है उन सभी को हेल्प करता है उनकी कंट्रोलिंग में। नेचुरल ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट आज ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने आपको अभी तक इंग्लिश में लिखा
और हिंदी में समझाया। लेकिन जो फास्ट ट्रैक फार्मेसी की ओर से आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी वो इंग्लिश और बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि ये हमारे नोट्स आपको देखने को मिल रही होगी। साथ में आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। साथ में बिफोर एग्ज़ाम आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी, समझने में हमारी जो बाइलिंगुअल नोट्स रहेगी वो आपको समझने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बाद में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।